गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास में जनरल एंट्री। पढ़ने से पहले हम अकाउंट्स को किस तरीके से ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में डिवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच और हमारे पास में है मॉडर्न अप्रोच। तो फ्रेंड्स ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली 11th क्लास के अंदर जब इनिशियली जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो वो हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से, लेकिन धीरे धीरे जब जनरल एंट्रीज में प्रैक्टिस करते हैं और फिर जब हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से कुछ जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम क्रिएट होती है समझने में, तो वहाँ हम मॉडर्न अप्रोच से जनरल एंट्रीज को पास करना सीखेंगे। बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच बोथ आर इम्पोर्टेंट, लेकिन पहले हम शुरुआत ट्रेडिशनल से करेंगे और फिर मॉडर्न अप्रोच की तरफ जाएंगे, क्योंकि केवल ट्रेडिशनल अप्रोच से जब हम एंट्री करते हैं तो बहुत सारी जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो एंट्री ट्रेडिशनल अप्रोच से बेटर तरीके से समझ में नहीं आती है। ऐसी जगह पर हम मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम अकाउंट्स को पार्ट्स में डिवाइड करने की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास में है पर्सनल और सेकंड हमारे पास में है इम्पर्सनल। पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल अकाउंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और वो 3 पार्ट्स हैं नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और जो इम्पर्सनल अकाउंट है हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में, रियल नॉमिनल। अब सबसे पहले पर्सनल में नेचुरल की अगर हम बात करें तो अगर मैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का नाम लेता हूं, राम, श्याम, गीता, अगर इस तरीके से अगर मैं किसी भी पर्सन का नाम लेता हूं जो वास्तविक पर्सन है, वास्तविक मतलब कि जो जीवंत है, हिंदी में अगर हम बोलें तो मैं हूं या मेरी फादर है, मेरी मदर है, मेरा भाई है, मेरा फ्रेंड है, तो इस तरीके से नेचुरल में ये लोग आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। फॉर्म्स क्रिएट करने का मतलब होता है हम प्रोप्राइटरशिप क्रिएट कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं, हम उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, हम उसके अंदर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव अलग है, सोसाइटी नॉर्मली हम अलग क्रिएट कर सकते हैं, इससे हम एनजीओ भी कह सकते हैं।
और हम उसमें एओपी, बीओआई इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे तो हम कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल का हिंदी में मतलब होता है बनावटी, यानी कि जो इंडिविजुअल लोग हैं इन्हें हम छोड़ दें, इसके अलावा हम ये तो मान रहे हैं कि वो पर्सन है, लेकिन वो पर्सन कैसा, नेचुरल नहीं है। वो सारे पर्सन कहां पर आएंगे, आर्टिफिशियल। सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा आर्टिफिशियल में, वो सबसे ज्यादा भी आप 11th में देखेंगे बैंक। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो वो आप देखेंगे राम एंड एसोसिएट्स। हो सकता है हम वहां पर कोई कंपनी देख लें। ये सारे हमें कहां मिलने वाले हैं, आर्टिफिशियल में। अब मैं बात करता हूं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है कि जो रियल में पर्सन तो नहीं है, लेकिन जो भी आइटम दिया होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये उस पर्सन से रिलीवेंट है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, अगर मैं यहां पे कहूं आउटस्टैंडिंग वेजेस, या मैं कहूं यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी ये किसी पर्सन से रिलीवेंट है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, वेजेस का मतलब होता है जब कोई पर्सन डेली बेसिस पर काम करता है, डेली जो पेमेंट बेसिस पे काम करता है उसे हम वेजेस देते हैं, और जब कोई पर्सन परमानेंटली टाइप से काम करता है तो हम उसको सैलरी पे ऑफ करते हैं। बकाया का मतलब होता है जो इस मंथ की या इस दिन की सैलरी बकाया है या वेजेस बकाया है। जनरली सैलरी मंथ की होती है, वेजेस डेली का होता है। तो अगर ये बकाया है तो ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस पर्सन को इन्हें पे आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो सैलरी मुझे किसको देनी है, रमेश को देनी है, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रमेश को। इन दैट केस वो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी होगी रमेश की, उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मानेंगे। बेसिकली नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे के सारे जो हमारे पास पर्सन हैं, ये सब पर्सनल अकाउंट में कवर हो जाते हैं। अब मैं अगली बात ये बता दूं कि पर्सनल अकाउंट में अगर कवर होंगे तो पर्सनल अकाउंट का हमें रूल याद रखना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जहां पर भी पर्सनल अकाउंट आएगा उस पर्सनल अकाउंट में हमें रूल कौन सा लगाना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेकिन पर्सनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट है ये समझना भी हमारे लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट के अंदर हमारे पास में ऑल फिक्स्ड एसेट्स, ऑल फिक्स्ड एसेट्स, या मैं ये भी कह सकता हूं एसेट्स इंक्लूडिंग कैश, ये सब रियल अकाउंट में आएंगे। जो मेरा फर्स्ट लेक्चर बेसिक मैंने बताया था उसमें मैंने आपको एसेट्स के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। वो एसेट्स जो चीजें हैं वो आप उस फर्स्ट लेक्चर को जाकर के अगर आप एक बार वॉच कर लेते हैं, 18-20 मिनट का लेक्चर है, तो आपको एसेट्स क्लियर हो जाएंगे। नॉमिनल अकाउंट में अगर मैं बात करूं तो नॉमिनल अकाउंट में मेरे पास में आइटम्स में अगर आपको बताऊं तो वो आइटम्स हमारे पास में है एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, इनकम,
गेन, प्रॉफिट, ये आइटम्स हमारे पास में नॉमिनल अकाउंट के हैं। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी आइटम्स हैं वो उसी ईयर उनके अकाउंट ओपन होंगे और उसी ईयर उनके अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। यानी कि नॉमिनल अकाउंट का जो नेचर होता है वो नेचर ये होता है कि इन अकाउंट्स का कोई बैलेंस नहीं होता है, इन अकाउंट्स का कोई बैलेंस नहीं होता है, दैट इज अ नॉमिनल। तो ये हमारे पास में कौन से हो गए? नॉमिनल। ये कौन से हो गए हमारे पास में? रियल। इसकी जो आइटम्स हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू, इनकम, गेन, प्रॉफिट, ये सारे के सारे मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या किए हुए हैं? डिफाइन किए हुए हैं, उनको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है। आप जाकर के एक बार फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिए अगर आप सेकंड वीडियो वॉच कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। ओके, आगे हम बात करें पर्सनल का, तो मैंने आपको रूल बता दिया। रियल अकाउंट का रूल मेरे पास में जो है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल मेरे पास में है ऑल एक्सपेंसेस, losses are debit, all revenue, income, gain, profit are credit। बेसिकली हमारे पास में ये क्या हो जाते हैं? रूल्स हो जाते हैं। तो आपके पास पर्सनल अकाउंट के रूल्स हो गए, पर्सनल अकाउंट को मैंने डिफाइन कर दिया। इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल दो अकाउंट्स हो गए, मैंने रियल अकाउंट को डिफाइन कर दिया, मैंने नॉमिनल अकाउंट को डिफाइन कर दिया, रियल का रूल लिख दिया, नॉमिनल का रूल लिख दिया, रियल अकाउंट्स में कौन से आइटम्स आते हैं वो आइटम्स मैंने लिख दिए। और अगर ये आइटम्स को कोई कंफ्यूजन समझने में होती है तो आप फर्स्ट लेक्चर जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे इसके बेसिस पर जर्नल एंट्रीज की। किसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं? जर्नल एंट्रीज की। और ये चीज ध्यान से समझ लीजिए कि जर्नल एंट्री आना सबसे इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री आना सबसे इंपॉर्टेंट है। और जर्नल एंट्री को समझने के लिए मेरा फर्स्ट लेक्चर और आज का लेक्चर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जनरल एंट्री पढ़ेंगे, इसलिए आप दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और जनरल एंट्री का वीडियो जैसे मैं आपको बना करके यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो उस समय आप जनरल एंट्री का अच्छे से प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। गुड नाइट, थैंक यू।